रुक जाओ, आंखें खोल दो। जो मैं अभी बताने वाला हूं वो तुम्हारा दिल धड़का देगा। आज दुनिया के तमाम मुसलमानों की निगाहें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हैं, वो है इमाम मेहदी। हर कोई पूछता है कब आएंगे, कैसे आएंगे। क्या सिर्फ इस्लाम की किताबों में उनका जिक्र है या दुनिया के हर मजहब की किताबों में उनके आने की पेशगोइयां लिखी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये एक इंसान दुनिया की बड़ी ताकतों का सामना कैसे करेगा? अगर तुम इन राजों को जानना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो। अगर तुम अब भी देख रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो सोल ऑफ इस्लाम चैनल को और कमेंट करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये लफ्ज मेहदी, इसका मतलब है रहनुमाई करने वाला, यानी ऐसा इंसान जो लोगों को जुल्म से निकालकर जीत दिलाए। और ये कॉन्सेप्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से हजारों साल पहले दुनिया में मौजूद था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब लोग हद से ज़्यादा बिगड़ चुके थे, बटपरस्ती, बड़कारी, जुल्म, नाइंसाफ़ी हर तरफ थी, लेकिन उस वक्त भी कुछ नेक लोग जिंदा थे। वो अल्लाह से दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, तू कोई ऐसा इंसान भेज जो इंसानियत को एक नया मोड़ दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने 950 साल तक लोगों को आगाह किया, लेकिन इंसानियत बहुत बिगड़ चुकी थी। सिर्फ कुछ नेक लोगों के सिवा किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अल्लाह ने हजरत नूह को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने कश्ती बना ली, हर किस्म के जानवर अपने साथ लिए और फिर एक जबरदस्त तूफान आया जिसने तमाम जालिमों को तबाह कर दिया। इसके बाद हजरत नूह ने अपने साथियों के साथ नई शुरुआत की। हजरत नूह के कई सदियों बाद इंसानियत फिर से बटपरस्ती में गिर गई। उस जमाने की किताबों में लिखा था कि ऐसा इंसान आने वाला है जो अल्लाह का दोस्त होगा। वो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उन्होंने बटपरस्ती छोड़ दी, तौहीद पेश की और लोगों को हिदायत दी। हजरत इब्राहिम के कई सदियों बाद बनी इसराइल इजिप्ट में बहुत बढ़ने लगे, लेकिन उस वक्त मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन को बनी इसराइल से खतरा महसूस हुआ तो उसने उन्हें गुलाम बना लिया और बहुत जुल्म किया। कई सालों तक बनी इसराइल पर जुल्म होता रहा और वो अल्लाह से दुआएं करते रहे, आए अल्लाह, तू ऐसा नबी भेज जो हमें इस गुलामी से आज़ाद कराए। अल्लाह ने उनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा ने फिरौन को शिकस्त दी और बनी इसराइल को आज़ाद कराया। हजरत मूसा के कई सदियों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इसराइल पालेस्तीन में रोमन्स के नीचे थे और बटकर जुविश पेशवा उनके इमाम थे। कई वक्त से उनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीह के इंतजार में थे और उनकी किताबों में उसके आने की खबरें लिखी थीं। और फिर वो मसीह हजरत ईसा की सूरत में आया, लेकिन बनी इसराइल ने उनके खिलाफ साजिशें की तो अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा के बाद जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी तो यहूदियों की किताबों में एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी थीं। और उस वक्त यहूदी भी उस नबी का इसी तरह इंतजार कर रहे थे जिस तरह आज मुसलमान इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं। आज भी बाइबल में वो पेशन गोइयां लिखी हैं। इसके बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान ए नबुव्वत किया। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी का जिक्र सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़े मजहब की किताबों में मौजूद है? यह सोचिए, हजारों साल पहले अलग अलग कौमों को अलग अलग किताबों में एक ही सच बताया गया। जैसे मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र है जो मसीह होगा। इजिप्ट में एक ओसाइरिस नाम के इंसान का जिक्र है जो जमीन को दोबारा जिंदा करेगा। ज़ोरोआस्ट्रियन मजहब में एक ज़राथुस्त्रा का जिक्र है जो आखिरी वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। हिंदुओं की किताबों में कल्कि अवतार का जिक्र है जो कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा, उसके हाथ में तलवार होगी। वो जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्धिज्म में एक मैत्रेय नाम के इंसान का जिक्र है
जो उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। यहूदी अपने मसीह के इंतजार में हैं। क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल को मानते हैं, जिसे मुसलमान भी मानते हैं। तो देखा आपने, यह मसीह का कॉन्सेप्ट हर मजहब में है। अल्लाह ने दुनिया के हर कौम को यह पैगाम दिया कि एक दिन एक इंसान आएगा जो इंसाफ कायम करेगा, और इस्लाम में वो इंसान है इमाम मेहदी। ये किसी एक फिरके की सोच नहीं, ये अल्लाह का वड़ा है, और अल्लाह का वड़ा कभी झूठा नहीं होता। क्या आपको लगता है कि ये वक्त बहुत करीब है? अगर हाँ, तो अभी लाइक करो और कमेंट करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आखिर किस तरह इमाम मेहदी इस दुनिया की बड़ी ताकतों को चैलेंज करेंगे, जिनके पास निहायत जज्बाती हथियार हैं, जो पूरी दुनिया की मालियत तक को कंट्रोल करते हैं, जिनके पास आज के हर मुसलमान का डाटा मौजूद है। आखिर एक इंसान किस तरह इन सबको शिकस्त देगा? जवाब है उनके 313 खास साथी। जिस तरह इस्लाम की सबसे पहली जंग-ए-बदर में सिर्फ 313 मुसलमान थे और उन्होंने बड़ी से बड़ी फौज को हरा दिया, इसी तरह इमाम मेहदी के साथ भी 313 साथी होंगे। यह नेक, ज़हीन, ताकतवर और परहेजगार होंगे। कई अहदीस में आता है कि वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इनका बड़ा मुकाम होगा, और उनमें से एक इंसान के पास 40 इंसानों जितना इल्म होगा। जब ये लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे तो वो इमाम मेहदी की फौज बनाने में मदद करेंगे, और जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो मजलूम मुसलमान हर तरफ से उनकी मदद के लिए जाएंगे। खुरासान से, यमन से, ईरान से, अफगानिस्तान से, इराक से और सीरिया से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त दुनिया की कौमें तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे को दावत देंगी, और मोमिन बहुत कम होंगे, और जमीन जुल्म से भर चुकी होगी। लेकिन अल्लाह ने यह भी फरमाया कि जुल्म के बाद इंसाफ आएगा, और वो इंसाफ इमाम मेहदी की सूरत में आएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी उन 313 में से एक हो, तो अभी अपनी दुआओं में इमाम मेहदी को याद करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अल्लाहु अकबर। नबी ने फरमाया, खुरासान से काले झंडे लहराती हुई फौजें मेहदी की मदद के लिए जाएंगी। आज का खुरासान वो ईरान का एक प्रोविंस है जिसका नाम खुरासान है, और काला झंडा आप खुद जानते हैं कि इसकी क्या अहमियत है। ईरान वो ममलिकत है जो इमाम मेहदी को सबसे पहले मदद करेगा। रिवियातुन के मुताबिक ईरान इन ममालिक में से होगा जो इमाम मेहदी की मदद में सबसे पहले खड़ा नजर आएगा, और आज भी वो इनके ज़हूर के इंतजार के हवाले से बहुत अहम समझा जाता है। लेकिन इमाम मेहदी के खिलाफ एक फितना भी होगा जिसका नाम है सुफियानी। इमाम अली ने फरमाया, सुफियानी सीरिया से निकलेगा। उसके चेहरे का रंग सुर्ख होगा, उसके बाल हल्के होंगे, उसके चेहरे पर निशान होगा। वो सख्त जुल्म करेगा, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाएगा और अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों के खिलाफ सख्ती करेगा। सुफियानी मुआविया की नस्ल से होगा, और शाम में पिछले कई सालों से जो हालात हैं वो सब उस फितना की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब सफिया इमाम मेहदी के खिलाफ फौज भेजेगा तो वो फौज बैदान नाम की जगह पर जमीन में धंस जाएगी। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी और मोजिज़ा होगा, और जब लोग ये मंजर देखेंगे तो बहुत से लोग इमाम मेहदी की तरफ रुजू करेंगे। यहाँ तक कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी उनकी क़यादत को तस्लीम करने लगेंगे। जब इमाम मेहदी सुफियानी को हरा देंगे तो उनकी ताकत बढ़ती जाएगी। फिर वह हिंदुस्तान की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा। हिंदुस्तान फतेह करने के बाद इमाम मेहदी की क़यादत और भी मजबूत हो जाएगी, और वो दुनिया की सबसे बारी रहनुमा हस्ती के तौर पर सामने आएंगे। इसके बाद बड़ी कवतें उनके साथ सुलह की तरफ आएंगी, और फिर मिलकर वो एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। जब जीत हासिल होगी तो एक क्रिश्चियन अपना क्रॉस उठाकर ये जाहिर करने की कोशिश करेगा कि फतह उनकी वजह से हुई है,
लेकिन मुसलमान उस क्रॉस को तोड़ देंगे और यहीं से सुलह टूट जाएगी। फिर मगरिबी मुमालिक एक बहुत भारी फौज के साथ लौट कर आएंगे, जदीद हथियार, ड्रोन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और हर किस्म की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जंग में कुछ मुसलमान भाग जाएंगे जिन्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, कुछ शहीद होंगे जो उस दौर के बेहतरीन शुहादा होंगे और कुछ जीत जाएंगे जिन्हें अल्लाह दोबारा किसी आजमाइश में नहीं डालेगा। यह जंग निहायत खतरनाक होगी, लेकिन आखिरकार मुसलमान जीत जाएंगे। इसके बाद वो कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ बढ़ेंगे और वो शहर बगैर जंग के उनके हाथ में आ जाएगा। मुसलमान बुलंद आवाज में अल्लाहू अकबर के नारे लगाएंगे और दुश्मन खौफ से भाग जाएगा। और फिर इसी के फौरन बाद दुनिया का सबसे बड़ा फितना जाहिर होगा, दज्जाल। दोस्तों, इमाम मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका होगा। लेकिन सिर्फ इंतजार में बैठे रहना काफी नहीं, हमें अपने आप को उस लश्कर का हिस्सा बनाना है जो इंसाफ, सब्र और हक के लिए खड़ा हो, चाहे वो 313 हो या 3113। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप उन 313 में से एक बन सकते हैं? क्या आप अपने इल्म को, अपनी ताकत को, अपने वक्त को और अपने माल को इंसाफ की राह में लगा सकते हैं? इमाम मेहदी जरूर आएंगे, लेकिन उनकी मदद करने वाले हम जैसे लोग ही होंगे। अल्लाह का वड़ा है कि बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करते हैं। इसलिए सब्र कीजिए, अमल कीजिए और मजलूमों की आवाज बनिए, क्योंकि वक्त बहुत करीब महसूस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सोल ऑफ इस्लाम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।